जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कल शरद पूर्णिमा थी और मैं चाहती थी ये वीडियो मैं कल ही अपलोड करूं, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ मैं नहीं कर पाई। शरद पूर्णिमा के दिन प्रभु गोपीजन के साथ शरद चांदनी में रास लीला का एक दिव्य दर्शन करवाते हम सब रसिकों को, हम सब भक्तों को, हम सब कृष्ण प्रेमियों को। रास पंचाध्यायी जिसमें 5 अध्याय हैं, जिसे अगर आप कहीं पढ़ें या सुने, आजकल तो यूट्यूब आप सुन भी सकते हैं। रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय हैं जहाँ पर श्री कृष्ण के साथ गोपियों का एक मतलब कि ऐसा कनेक्शन, ऐसा बॉन्ड, ऐसा अफेक्शन, ऐसा प्रेम जिसे हम इस दुनिया में, संसार में तुलना नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि उस लेवल की है ही नहीं। हमने उस लेवल, हम उन्हें उस युग में जन्म ही नहीं लिया, हम कलयुग में हैं। तो जब भी एक बार आप जब रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय सुनेंगे या पढ़ेंगे तो एक बार, वो संस्कृत में है लेकिन आपको हिंदी में भी उसका अनुवाद मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ आपको ईजिली मिल जाएगा। तो शुरू में गोपियाँ किस तरह प्रभु को याद करती हैं, उनके मिलन के लिए तड़पती हैं, अपने घर परिवार पुत्र पतियों को छोड़कर वन में आती हैं और मधुबन में आकर उनकी प्रतीक्षा करती हैं, और कृष्ण किस तरह उन्हें दर्शन देते हैं। उस दर्शन के बाद कृष्ण जब उनके अंदर जरा सा प्रेम का अभिमान देखते हैं, यानी कि आपको प्रेम हो किससे तो आपको उसका अभिमान नहीं करना, आपके पास कोई चीज़ है आपको उसको लेकर हर्षित होना अलग बात है, घमंड करना अलग है। यदि आप घमंड करते हैं तो उनके अंदर अभिमान का अंश देखकर ईश्वर सोचते हैं कि अभी ये उस योग्य नहीं है जहाँ पर ये समझ सके कि प्रेम सिर्फ महसूस करने की वस्तु है, उसके लिए अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके पास जगत पिता, जगत परमात्मा ही क्यों ना हो, यानी कृष्ण ही क्यों ना हो, तो भी उस पर घमंड नहीं है। यहाँ से एक मैसेज ये मिलता है कि अगर आप भक्ति में हैं तो भक्ति का आपको घमंड नहीं करना है, आपको कहीं अपनी भक्ति का, अपने चीज़ों का दूसरों को दिखाना नहीं है कि मैं इतनी भक्ति में हूँ, मुझे पूछो या मुझसे चीज़ पूछी जाए। बट उसके बाद उन पाँचों अध्याय में 1 बाय 1 करके ईश्वर किस तरह उनको ये एहसास दिलाते हैं। फिर वो जब ईश्वर अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब उनकी क्या दशा होती है, गोपियों के मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, किस तरह से भगवान फिर से उनके बीच आते हैं, और फिर महारास लीला होती है। प्रभु अपने बहुत सारे रूप धरकर हर एक गोपी को अपने होने का एहसास देते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे, मेरी आप सबसे प्रार्थना है आप रास पंचाध्यायी ज़रूर सुनें या पढ़ें, उसके भावार्थ के साथ पढ़ें। तो जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको फील होगा कि जो ईश्वर प्रेम है वो बहुत अलौकिक है। हो सकता है शब्द उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, जो अनुवादक हैं वो उसको उस तरह से अनुवाद नहीं कर पा रहे हो, कहीं कहीं आपको उसमें काम, इच्छा, वासना या सांसारिक चीज़ें दिख सकती हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, मैंने कहा ना, उतनी एक बार के पढ़ेंगे तो हमें यूँ ही लगेगा कि क्या ईश्वर भी ऐसा करेंगे, क्या ईश्वर भी इस तरह से। लेकिन जब आप उन चीज़ को समझेंगे, गहराई से उस चीज़ का विवेचन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। तो कल मैंने सुना, 1.25 घंटे का रास पंचाध्यायी का पाठ था, मैंने उसे सुना, भावार्थ के साथ पढ़ा, सुन भी रही थी, पढ़ भी रही थी। तब मुझे ये एहसास हुआ कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको रास पंचाध्यायी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि प्रभु रासलीला का इससे सुंदर वर्णन कहीं नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम।